ऑफिस में कई बार ऐसा होता है कि एक सिंपल एक्सेल का काम करने में भी हमें 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। लेकिन कैसा हो, अगर आपको एक्सेल के कुछ स्मार्ट ऑटोमेशन ट्रिक्स पता हो तो वही काम सिर्फ 5 मिनट में हो सकता है। आज इसी वीडियो में मैं आपको 10 एक्सेल ऑटोमेशन ट्रिक्स दिखाने वाला हूं जो रियल ऑफिस वर्क में यूज होती हैं और आपका काफी टाइम बचाती हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और वीडियो को पॉज करके मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते चलिएगा। तो सबसे पहले शॉर्टकट पे हम आ जाते हैं। सबसे पहले शॉर्टकट है हमारा फ्लैश फिल। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि ऑफिस में कोई आपको शीट मिलती है जिसमें आपको टास्क दिया जाता है कि जो ये नेम है इसमें से फर्स्ट नेम और इनके लास्ट नेम अलग अलग कॉलम में करो। तो आप क्या करते हो, आप उसको मैन्युअली करने लग जाते हो इस तरीके से। अब यहाँ तो सिर्फ कुछ ही रोज हैं तो मैं इसको सिर्फ कुछ मिनटों में ही कर दूंगा। मान लीजिए अगर आपके पास 1000+ रोज का डेटा है तो क्या आप तभी भी उसको मैन्युअली टाइप करोगे? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि उसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक्सेल में एक ऐसा शॉर्टकट होता है जो आपको 1000+ रोज हो या फिर 10,000 रोज का डेटा क्यों ना हो, अगर आपको ये टास्क मिला है कि आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग करने हैं तो वो आपको बहुत इजी कर देता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक मैन्युअली कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, नीचे से सिलेक्ट कर लूंगा और कंट्रोल ई प्रेस कर दूंगा। ठीक है, ये तो आगे मेरे फर्स्ट नेम और ऐसे ही यहाँ पर भी कंट्रोल ई प्रेस कर दूंगा, ये आगे मेरे लास्ट नेम। तो ठीक है, पहला शॉर्टकट हमने देख लिया है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ जिसका नाम है ऑटोफिल। अब देखिए, आप भी अगर सीरियल नंबर मैन्युअली टाइप करते हो तो आप बहुत ही स्लो काम कर रहे हो, क्योंकि जब हमें एक्सेल ने ऐसे शॉर्टकट्स दे रखे हैं खुद इनबिल्ट करके तो हम उनको मैन्युअली क्यों टाइप करें। अब यहाँ सिर्फ 1 टाइप करिए और जहां तक भी आपको चाहिए आप वहां तक इसको नीचे तक ड्रैग कर लीजिए और ये प्लस वाले आइकन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से फिल सीरीज कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए। अब बढ़ते हैं हम तीसरे शॉर्टकट की तरफ। देखिए, कभी कभी क्या होता है, हमें कोई सेल्स का डेटा मिला और हमें उसमें देखना है कि कोई प्रोडक्ट गलती से डुप्लीकेट्स तो नहीं आ गया है, हमें उसको रिमूव करना होता है। तो हम उसको मैन्युअली तो सर्च करके रिमूव नहीं करेंगे, ऑब्वियसली इसमें हमारा बहुत टाइम जाने वाला है। देखिए, 2 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला, अपने डेटा को सिलेक्ट करिएगा, सिलेक्ट करने के बाद डेटा पर आ जाइएगा। यहाँ पर आपको एक क्रॉस साइन वाला ऑप्शन मिलेगा, जिसे कहते हैं हम रिमूव डुप्लीकेट्स। इस पर क्लिक करिएगा, सिंपली हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ओके प्रेस कर देंगे और ये देखिए 2 डुप्लीकेट्स वैल्यू फाउंड एंड रिमूव्ड, यानी 2 डुप्लीकेट्स वैल्यूज इसने ढूंढी और उनको रिमूव कर दिया और 3 यूनिक वैल्यूज इसने एज इट इज रहने दी। एक तो हो गया शॉर्टकट नंबर आपका 1। अब एक होता है, वो होता है फॉर्मूला, उसका नाम है यूनिक। यहां से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, चाहे हम पूरा डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये देखिए, काम ये भी वही करता है, इसका नाम है क्विक सम। अब यहाँ पे मैं आपको 2 शॉर्टकट बताने वाला हूँ। पहला, मैन्युअली हम सम तो करते ही हैं इस तरीके से, यहाँ सम फॉर्मूला लिख के ब्रैकेट स्टार्ट करके रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, ये तो मैन्युअली हो गया। अब पहला शॉर्टकट है, सिलेक्ट करा, ऑल्ट के साथ इक्वल्स प्रेस कर दिया, ये हमारा नीचे टोटल निकल के आ गया। पहला शॉर्टकट आपका ये हो गया। दूसरा, जो बहुत कम लोग जानते हैं,
इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ जो ये फ्लैश वाला साइन दिख रहा है ना, क्विक एनालिसिस, इस पे ओके कर देंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर हमें फॉर्मेटिंग चार्ट्स टेबल स्पार्क लाइंस हम करेंगे टोटल पे और यहाँ सम वाला क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। इस शॉर्टकट का नाम है एक्स लुकअप। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, हमारे पास बहुत सारा एम्प्लॉयज का डेटा रहता है जिसमें मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। देखिए आप कभी ना कभी तो बैंक जाते हो और आप वहां पर जाके मैनेजर से या वहां के बैंक एम्प्लॉय से अपनी पासबुक देकर पूछते हो कि सर मेरा अकाउंट नंबर डाल के मुझे बताइए कितनी सेविंग्स है और क्या क्या है। तो वो क्या करता है, सिंपली अकाउंट नंबर डालेगा और आपका डेटा उसको सामने आ जाएगा। वो हेडिंग्स हमको पहले यहाँ पे लिखनी पड़ती है। हेडिंग्स के अंदर डेटा, जैसे यहाँ पे मैं नाम में लिख लूंगा राहुल। अब मैं डिपार्टमेंट में अपना एक्स लुकअप फॉर्मूला यूज करूंगा, लुकअप वैल्यू कोमा एच लुकअप और वी लुकअप भी होता है। ठीक है, लेकिन ये एक्स लुकअप मॉडर्न वे है। इसके बाद क्या कह रहा है, ये लुकअप एरे। लुकअप एरे हमारा ये नाम, कोमा रिटर्न एरे हमें क्या चाहिए, डिपार्टमेंट। अब कुछ नहीं करना, चाहे तो इसके बाद हम इफ नॉट फाउंड को भी जोड़ सकते हैं या इसको स्किप करके हम एग्जैक्ट मैच ले सकते हैं और एंटर। ठीक है, अब इसको जैसे मैं नीचे ड्रैग करूंगा ये तो एरर देने लगा। अब यही समझने वाली बात है। अब मैं आपको इसका डायनेमिक यूज दिखाता हूं। और हाँ, अगर आपको एक्स लुकअप की फुल वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल्स पर मैंने पूरा एक्स लुकअप को बहुत इजी वे में समझाया हुआ है, उसका हर एक चीज बता रखी है, वहां से आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहां से हम अपना लुकअप वैल्यू लेंगे, F4 प्रेस कर देंगे, कोमा लुकअप एरे, इसको भी हम F4 से फिक्स कर देंगे, कोमा रिटर्न एरे नहीं लेंगे, हम लेंगे यहाँ पे इंडेक्स। अब पूरा एरे इसको फिक्स कर देंगे, कोई पर्टिकुलर रो नंबर नहीं चाहिए, कोमा कॉलम नंबर में, यहाँ कॉलम नंबर नहीं लेकर हम लेंगे मैच। लुकअप वैल्यू ये वाली, कोमा कहाँ से ढूंढना है इसको, यहाँ से, इसको भी फिक्स कर देंगे, कोमा एग्जिट मैच चाहिए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अभी ये यहाँ से मैं देखता हूँ इसने क्या गड़बड़ आ रही है। यहाँ से हमने A2 ले लिया था जबकि हमें A1 चाहिए। ठीक है, एंटर, क्योंकि जब भी तो हेडिंग्स भी तो आएंगी ना उसमें, और नीचे ड्रैग कर देंगे। अब यहाँ अगर मैं राहुल की जगह लिखूं अनस, ये देखें छठे शॉर्टकट की तरफ, इसका नाम है डेटा वैलिडेशन। यहाँ हम ड्रॉप डाउन का इसलिए यूज करते हैं ताकि डेटा एंट्री करते वक्त कोई भी एंट्री गलत ना हो जाए। जब भी आपको ड्रॉप डाउन बनाना है, जिस कॉलम में बनाना है उस पर अपना कर्सर लेके जाएंगे, उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और डेटा पर आकर यहाँ आ जाएंगे डेटा वैलिडेशन पर। एनी वैल्यू की जगह करेंगे लिस्ट, यहाँ पर मैं सिंपली लिख लूंगा HR। इसके भी मैं आपको दो शॉर्टकट बताऊंगा, IT फाइनेंस ऑपरेशंस और अकाउंट्स। एक तो हो गया है, यहाँ पर आप मैनुअली यहाँ पे लिख के इसका ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। अब इसको जहां तक भी आपको लेना है ड्रॉप डाउन, वहां नीचे तक इसको ड्रैग कर देंगे। अब देखिए मुझे IT वाले चाहिए, यहाँ पे यहाँ हुआ है HR IT फाइनेंस ऑपरेशन और अकाउंट्स। अब मुझे इनका ड्रॉप डाउन बनाना है। ये बड़ी बड़ी कंपनियों में हेल्प करता है। सिंपली मैनुअली ना लिख के सोर्स, मैं यहाँ पे सोर्स ले लूंगा और ओके प्रेस कर दूंगा। काम ये भी वही करता है, लेकिन इसमें सोर्स में फायदा हो जाता है आपको मैनुअली ना लिख के। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले शॉर्टकट की तरफ, यह है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब अगर HR आपसे पूछती है कि मुझे उन एम्प्लॉयज का
डेटा निकाल के दो जिनकी सैलरी सबसे ज़्यादा है, तो आप उनको मैनुअली चेक करने लग जाओगे, इसमें आपका टाइम लग जाएगा। जैसे यहाँ पर टास्क मिला हुआ है हाईएस्ट सेल्स ग्रेटर देन 15,000, यहाँ पे मुझे टास्क मिला हुआ है कि मुझे 15,000 से ऊपर की सेल दिखानी है। मैं क्या करूंगा, सेल्स वाले को मैं सिलेक्ट कर लूंगा, होम पर आ जाऊंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग नाम का यहाँ पे वो आपको वो मिल जाएगा ऑप्शन, हाईलाइट सेल्स रूल्स पे क्लिक करेंगे और ग्रेटर देन पे ओके कर देंगे। ठीक है, अब ये हमें बता रहा है कि अनस ने 18,000 की सेल करी है और रोहित ने 21,000। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, यह है फिल्टर शॉर्टकट। अब वैसे तो आप इसको मैनुअली लगा सकते हो, यहां से होम पर आके अपने हेडिंग्स को सिलेक्ट कर लोगे, यहाँ आ जाओगे शॉर्टकट फिल्टर। ठीक है, ये लग गया। इसका शॉर्टकट क्या रहता है, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट एल, ये लग गया आपका शॉर्टकट, और कंट्रोल शिफ्ट एल से ये रिमूव भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट शॉर्टकट देख लेते हैं, ये आपका टेबल फीचर्स। अगर आपको कभी सिर्फ सेकंडों में अपने पूरे डेटा को फॉर्मेटिंग देनी है तो ये बहुत यूजफुल शॉर्टकट रहता है। अपने डेटा को सिलेक्ट करें और सिंपली कंट्रोल टी प्रेस कर दें और ओके, फिल्टर भी लग जाएगा और आपकी फॉर्मेटिंग भी हो जाएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, ये हमारा लास्ट शॉर्टकट होने वाला है। यहां मुझे दिया हुआ है क्रिएट पाइवट टेबल टू काउंट एम्प्लॉयज बाय डिपार्टमेंट। अब मुझे अपने एम्प्लॉयज को डिपार्टमेंट वाइज काउंट करना है। अपने डेटा को सिलेक्ट कर लूंगा, इंसर्ट पर आ जाऊंगा, पाइवट टेबल, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट दोनों का आता है। अब एम्प्लॉय को रखेंगे हम वैल्यूज में भी और डिपार्टमेंट को रखेंगे हम रोज में। ठीक है, यहां पर आगे ना, आगे फाइनेंस वाले 1 हैं, HR वाले 2 हैं और IT वाले 3 हैं। ग्रैंड टोटल कितने हमारे पास, 4। ये देखिए 1 2 3 4। तो आई होप आपको ये सारे एक्सेल के ऑटोमेशन ट्रिक्स समझ में आए होंगी। आप भी ज्यादा से ज्यादा इनकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, आप थियोरेटिकली तो इन्हें रट नहीं पाओगे जब तक आप इनका प्रैक्टिकली यूज करके नहीं देखोगे। इसलिए मैं आपको हर एक वीडियोस में प्रैक्टिस शीट इसलिए देता हूं ताकि आप उसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकें। और हाँ, जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, और मुझे कमेंट में अपना टॉपिक बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आऊं, और अपने डाउट्स भी मुझसे पूछ लीजिएगा, जो आपको समझ में ना आए वो मैं आपको कमेंट्स में बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो ठीक है, आज की वीडियो में गाइस सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।